Transform your future with cutting-edge tech training, available in Hindi and English. It's time to get certified. quicktechie.com. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस शानदार और डीप डाइव ट्रेनिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेटवर्किंग के एक बेहद क्रिटिकल कॉन्सेप्ट को Yes, I just got my Palo Alto certification with Quick Techie. फर्स्ट प्रिंसिपल्स के जरिए डिकोड करेंगे। चलिए आज के मेन टॉपिक से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के नजरिए से सोचिए कि एक नेटवर्क का असली काम क्या है। उसका काम है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित पहुंचाना। जब एक यूजर इंटरनेट पर कुछ रिक्वेस्ट करता है तो आमतौर पर वो ट्रैफिक सीधे इंटरनेट पर चला जाता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में एंटरप्राइज सिक्योरिटी इतनी सिंपल नहीं होती। कुछ ट्रैफिक बहुत ही क्रिटिकल होता है और उसे आपके हेडक्वार्टर में रखे किसी खास सिक्योरिटी डिवाइस या थर्ड पार्टी स्टैक से होकर गुजरना चाहिए। ट्रैफिक स्टीयरिंग बिल्कुल एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है। यह आपके प्रिज्मा एक्सेस को यह इंटेलिजेंस देता है कि वो इंटरनेट बाउंड ट्रैफिक को सीधे बाहर भेजने के बजाय पहले आपके तय किए गए सर्विस कनेक्शन की तरफ मोड़ सके। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कोई एम्प्लॉय घर से काम कर रहा है और वो किसी अननोन वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, तो ट्रैफिक स्टीयरिंग रूल उस ट्रैफिक को पकड़कर आपके डेटा सेंटर में भेज देगा ताकि वहां उसकी गहरी चेकिंग हो सके। और अगर वही एम्प्लॉय किसी ट्रस्टेड ऐप को एक्सेस कर रहा है तो उसे सीधे इंटरनेट पर भेज दिया जाएगा। यह फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल ही ट्रैफिक स्टीयरिंग का सबसे बड़ा फायदा है। यह कॉन्सेप्ट मोबाइल यूजर्स और रिमोट नेटवर्क्स दोनों के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से काम करता है, जिससे आपकी पूरी आर्किटेक्चरल प्लानिंग बहुत ही सॉलिड और रिलायबल बन जाती है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सोर्स से ट्रैफिक प्रिज्मा एक्सेस में आता है। बीच में एक डिसीजन बॉक्स है जहाँ ट्रैफिक स्टीयरिंग रूल चेक होता है। अगर रूल मैच होता है तो ट्रैफिक नीचे सर्विस कनेक्शन की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ इंस्पेक्शन के बाद उसे इंटरनेट पर भेजा जाता है। अगर रूल मैच नहीं होता या डायरेक्ट एक्शन है तो वो सीधे पब्लिक इंटरनेट पर चला जाता है। यह विजुअल फ्लो आपको बेसिक्स समझने में मदद करेगा। अब You must check quicktechie.com. These exclusive ebooks are packed with visualizations to help you clear the entire syllabus and master the fundamentals. जब हम समझ गए हैं कि स्टीयरिंग क्या है, तो अगला सवाल आता है कि प्रिज्मा एक्सेस को कैसे पता चलेगा कि किस ट्रैफिक को कहां भेजना है। इसके लिए हम मैच क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से आपको प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा। आपको पता होना चाहिए कि ट्रैफिक कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। सोर्स के लिए आप स्पेसिफिक यूजर ग्रुप्स, डायनामिक यूजर ग्रुप्स या आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेस्टिनेशन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि कस्टम यूआरएल कैटेगरीज, आईपी एड्रेस लिस्ट्स या एक्सटर्नल डायनामिक लिस्ट्स, जिसे हम ईडीएल भी कहते हैं। इमेजिन करिए कि आपने एक ईडीएल बनाई है जिसमें दुनिया भर की खतरनाक या सस्पिशियस वेबसाइट्स की लिस्ट है। आप एक ऐसा ट्रैफिक स्टीयरिंग रूल बना सकते हैं जो कहता है कि अगर डेस्टिनेशन इस ईडीएल से मैच करता है तो इस ट्रैफिक को मेरे इनहाउस सिक्योरिटी स्टैक पर भेज दो। एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है वो यह है कि ट्रैफिक स्टीयरिंग मुख्य रूप से HTTP और HTTPS यानी पोर्ट 80 और 443 पर काम करता है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन ओवरराइड पॉलिसी बना रखी है जो इन पोर्ट्स को बाईपास करती है तो वहां ट्रैफिक स्टीयरिंग काम नहीं करेगा। इसलिए रूल्स बनाते समय अपने नेटवर्क की डिजाइन और पोर्ट्स का पूरा ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है ताकि आपका लॉजिक फेल न हो। इस फ्लोचार्ट में इनकमिंग ट्रैफिक को 3 अलग अलग क्राइटेरिया से गुजरते हुए दिखाया गया है। पहला है सोर्स मैच, जहां यूजर या ग्रुप देखा जाता है। दूसरा है डेस्टिनेशन मैच, जहां यूआरएल, आईपी या ईडीएल चेक होता है। तीसरा है सर्विस मैच, जो प्रोटोकॉल को वेरीफाई करता है। जब ये सब मैच हो जाते हैं तब जाकर स्टीयरिंग एक्शन अप्लाई होता है। मैच क्राइटेरिया सेट करने के बाद हमें प्रिज्मा एक्सेस को बताना होता है कि उसे एक्शन क्या लेना है। यहाँ हमारे पास 2 मुख्य हथियार होते हैं, फॉरवर्ड टू टारगेट और फॉरवर्ड टू इंटरनेट। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का इस्तेमाल करती है। यह एक पूरी तरह से ट्रस्टेड सासा एप्लीकेशन है। अगर आप इसका सारा हैवी ट्रैफिक अपने डेटा सेंटर में वापस लाएंगे तो आपकी बैंडविड्थ खत्म हो जाएगी और यूजर्स को बहुत लेटेंसी मिलेगी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हमें सिखाता है कि जो चीज पहले से सुरक्षित है उस पर एक्स्ट्रा चेकिंग करके रिसोर्सेज बर्बाद मत करो। ऐसे केस में हम रूल बनाते हैं जहां एक्शन होता है फॉरवर्ड टू इंटरनेट,
इसका मतलब है कि ट्रैफिक प्रिस्मा एक्सेस से सीधे आउट हो जाएगा। दूसरी तरफ, अगर कोई यूजर किसी ऐसी फाइल शेयरिंग वेबसाइट पर जा रहा है जो कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ हो सकती है, तो हम एक्शन में फॉरवर्ड टू टारगेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ टारगेट का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा सर्विस कनेक्शंस का ग्रुप। प्रिस्मा एक्सेस उस ट्रैफिक को पकड़ेगा और आपके हेडक्वार्टर या डेटा सेंटर वाले सर्विस कनेक्शन की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। वहां आपका अपना कस्टम सिक्योरिटी स्टैक उस ट्रैफिक को चेक करेगा। इन दो एक्शंस का सही इस्तेमाल करके आप अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी को बिना किसी समझौते के मेंटेन कर सकते हैं। इस डायग्राम में हम एक्शन टाइप्स का विभाजन देख रहे हैं। एक्शन टाइप से दो रास्ते निकलते हैं। बाईं तरफ फॉरवर्ड टू टारगेट है जो आपके कस्टम सिक्योरिटी या कॉर्पोरेट डेटा सेंटर की ओर जाता है। दाईं तरफ फॉरवर्ड टू इंटरनेट है जो सीधे ट्रस्टेड सास एप्लीकेशंस जैसे ऑफिस 365 की ओर ट्रैफिक को बिना किसी देरी के राउट कर देता है। अब हम इस आर्किटेक्चर के एक बहुत ही एडवांस और क्रिटिकल हिस्से पर आते हैं, डेडिकेटेड और नॉन डेडिकेटेड सर्विस कनेक्शंस। जब आप फॉरवर्ड टू टारगेट एक्शन चुनते हैं तो आपको एक सर्विस कनेक्शन असाइन करना होता है। डिफॉल्ट रूप से एक सर्विस कनेक्शन नॉन डेडिकेटेड होता है। इसका मतलब है कि वो आपके इंटरनल ट्रैफिक जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी या डेटा सेंटर एप्लीकेशंस को भी राउट करेगा और स्टीयरिंग वाले ट्रैफिक को भी हैंडल करेगा। इस केस में उसका सिक्योरिटी जोन ट्रस्ट ही रहता है, लेकिन कई बार सिचुएशन अलग होती है। मान लीजिए आपने किसी पब्लिक क्लाउड में एक थर्ड पार्टी सिक्योरिटी स्टैक लगा रखा है जिसका आपके इंटरनल कॉर्पोरेट नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका इंटरनल बीजीपी राउटिंग का डेटा उस स्टैक तक पहुंचे। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के मुताबिक सिस्टम्स को एक दूसरे से आइसोलेटेड रखना सिक्योरिटी के लिए बेहतर है। इसलिए प्रिस्मा एक्सेस आपको डेडिकेटेड फॉर ट्रैफिक स्टीयरिंग ओनली का ऑप्शन देता है। जैसे ही आप इसे इनेबल करते हैं, 3 बड़े बदलाव होते हैं। पहला, उस सर्विस कनेक्शन का जा ओन ट्रस्ट से बदलकर अनट्रस्ट हो जाता है। दूसरा, वो सर्विस कनेक्शन इंटरनल बीजीपी राउटिंग से पूरी तरह बाहर हो जाता है, वो कोई राउट एडवर्टाइज नहीं करेगा। और तीसरा, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक स्टीयरिंग के लिए आए हुए ट्रैफिक को ही प्रोसेस करेगा। यह आइसोलेशन आपके नेटवर्क को बहुत ही सिक्योर और स्टेबल बनाता है, खासकर जब आप कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट चला रहे हों। यहाँ डायग्राम सर्विस कनेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन को 2 भागों में बांटता है। ऊपर नॉन डेडिकेटेड पाथ है जहाँ जोन ट्रस्ट रहता है और यह बीजीपी और इंटरनल ट्रैफिक में हिस्सा लेता है। नीचे डेडिकेटेड पाथ है जहाँ जोन अनट्रस्ट हो जाता है और यह किसी भी इंटरनल बीजीपी राउटिंग में हिस्सा नहीं लेता, सिर्फ स्टीयरिंग पर फोकस करता है। चलिए अब बात करते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी नैट की, और विशेष रूप से सोर्स नैट की। जब आप एक डेडिकेटेड सर्विस कनेक्शन का उपयोग करते हैं तो प्रिस्मा एक्सेस डिफॉल्ट रूप से उस ट्रैफिक पर सोर्स नैट अप्लाई कर देता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जाता है। जब किसी मोबाइल यूजर का ट्रैफिक आपके थर्ड पार्टी सिक्योरिटी स्टैक पर जाता है तो उस स्टैक को पता होना चाहिए कि चेकिंग के बाद रिप्लाई पैकेट वापस कहां भेजना है। अगर हम यूजर का ओरिजिनल आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे तो थर्ड पार्टी डिवाइस कम्फ यूज हो सकता है और ट्रैफिक गलत राउट हो सकता है। इससे बचने के लिए प्रिस्मा एक्सेस उस ट्रैफिक के सोर्स आईपी को सर्विस कनेक्शन के ईबीजीपी राउटर एड्रेस से बदल देता है। यह एड्रेस आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सबनेट से लिया जाता है। इसका फायदा यह है कि राउटिंग बहुत ही सिंपल और सिमेट्रिक हो जाती है। रिप्लाई हमेशा उसी रास्ते से वापस आता है जहां से वो गया था। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की कंप्लायंस पॉलिसी होती है कि उन्हें अपने लॉग्स में यूजर का असली और ओरिजिनल आईपी एड्रेस ही चाहिए होता है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रिस्मा एक्सेस आपको सोर्स नैट को डिसेबल करने का ऑप्शन भी देता है। अगर आप डिसेबल सोर्स नैट फॉर डेडिकेटेड एससी सेलेक्ट करते हैं तो ओरिजिनल आईपी वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा करने पर सिमेट्रिक रिटर्न राउटिंग की पूरी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। आपको अपने कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट या सीपीई पर पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग रूल्स लगाने पड़ेंगे ताकि रिटर्न ट्रैफिक वापस प्रिस्मा एक्सेस में ही आए। इस फ्लोचार्ट में सोर्स नैट का लॉजिक दिखाया गया है। यूजर का ओरिजिनल पैकेट सर्विस कनेक्शन पर पहुंचता है। अगर नैट इनेबल्ड है तो आईपी बदलकर ईबीजीपी राउटर आईपी हो जाता है। अगर नैट डिसेबल्ड है तो ओरिजिनल आईपी ही आगे जाता है। दोनों ही रास्तों से ट्रैफिक थर्ड पार्टी स्टैक पर जाता है जहां से सिमेट्रिक रिटर्न बहुत जरूरी होता है। एक अच्छे नेटवर्क आर्किटेक्ट के तौर पर आपको न सिर्फ रूल्स बनाना आना चाहिए बल्कि यह भी पता होना चाहिए कि सिस्टम उन रूल्स को प्रोसेस कैसे करता है। प्रिस्मा एक्सेस में ट्रैफिक स्टीयरिंग रूल्स का इवैल्यूएशन हमेशा टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ होता है।
फर्स्ट प्रिंसिपल्स के लॉजिक से देखें तो यह एक सीक्वेंशियल फिल्टर की तरह है। जैसे ही ट्रैफिक का कोई पैकेट सिस्टम में आता है, वो पहले रूल से मैच होना शुरू होता है। जहां भी उसे पहली बार मैच मिल जाता है, वो उसी रूल का एक्शन ले लेता है और उसके नीचे लिखे हुए किसी भी रूल को चेक नहीं करता। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यह है कि जो सबसे स्पेसिफिक रूल्स हैं, जैसे कि किसी एक खास वेबसाइट को ब्लॉक करना या स्टीयर करना, उन्हें हमेशा लिस्ट में सबसे ऊपर रखना चाहिए। और जो सबसे जनरल रूल्स हैं, जैसे कि बाकी बचे हुए सारे HTTP ट्रैफिक को इंटरनेट पर जाने दो, उन्हें हमेशा एकदम आखिर में यानी बॉटम में रखना चाहिए। अगर आप जनरल रूल को ऊपर रख देंगे तो सारा का सारा ट्रैफिक वहीं से पास हो जाएगा और आपके स्पेसिफिक रूल्स कभी ट्रिगर ही नहीं होंगे। एक और बहुत जरूरी बेस्ट प्रैक्टिस यह है कि कभी भी एक ही रूल के अंदर डेस्टिनेशन IP और URL कैटेगरी दोनों को एक साथ मिक्स मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिस्टम उसे लॉजिकल और कंडीशन की तरह प्रोसेस करता है, जो कभी कभी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। हमेशा सिंपल, क्लीन और सिंगल पर्पस रूल्स बनाइए, ताकि जब आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़े तो आपको तुरंत समझ आ जाए कि कौन सा रूल काम कर रहा है और कौन सा नहीं। यह डायग्राम टॉप टू बॉटम रूल इवैल्यूएशन को दर्शाता है। इनकमिंग रिक्वेस्ट पहले सबसे स्पेसिफिक रूल से टकराती है, मैच होने पर एक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, मैच न होने पर वो अगले रूल पर जाती है। अंत में एक कैच या जनरल रूल होता है जो बचे हुए सारे ट्रैफिक को हैंडल करता है। यह अनुक्रम डिजाइन में बहुत अहम है। हमारे इस मास्टर क्लास का आखिरी और सबसे स्मार्ट फीचर है डिफॉल्ट राउट्स का ट्रैफिक स्टीयरिंग के साथ इस्तेमाल करना। जरा सोचिए, अगर आपके पास दुनिया भर में फैले हुए 10 डेटा सेंटर्स हैं और हजारों वेब एप्लीकेशंस हैं, तो क्या आप हर एक के लिए मैन्युअली ट्रैफिक स्टीयरिंग रूल लिखेंगे? यह बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स कहता है कि अगर कोई काम ऑटोमेट हो सकता है तो उसे मैन्युअली मत करो। यहीं पर डिफॉल्ट राउट्स पिक्चर में आते हैं। आप प्रिज्मा एक्सेस की सेटिंग्स में जाकर एक्सेप्ट डिफॉल्ट राउट ओवर सर्विस कनेक्शंस को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपको बस इतना करना है कि आपके कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट यानी CPE से BGP के जरिए एक डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज करना है। जैसे ही प्रिज्मा एक्सेस को यह राउट मिलता है, वो समझ जाता है कि इंटरनेट बाउंड ट्रैफिक को किस सर्विस कनेक्शन की तरफ भेजना है। इसमें प्रिज्मा एक्सेस का डायनामिक राउटिंग इंजन अपने आप सबसे नजदीकी और बेस्ट सर्विस कनेक्शन को चुन लेता है। आपको कोई कस्टम टारगेट ग्रुप या लंबे चौड़े रूल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, यह फीचर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल यूजर्स डिप्लॉयमेंट के लिए सपोर्टेड है, रिमोट नेटवर्क्स के लिए नहीं। दूसरी बात, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, डेडिकेटेड सर्विस कनेक्शंस BGP राउटिंग में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए उनके साथ डिफॉल्ट राउट का लॉजिक काम नहीं करेगा। डिफॉल्ट राउट्स का इस्तेमाल हमेशा नॉर्मल सर्विस कनेक्शंस के साथ ही किया जाता है। उम्मीद है इस सेशन से ट्रैफिक स्टीयरिंग के सारे फंडे आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गए होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। यह अंतिम डायग्राम डिफॉल्ट राउट्स की कार्यप्रणाली को समझाता है। बाईं तरफ CPE राउटर BGP के माध्यम से डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज करता है। जब मोबाइल यूजर का इंटरनेट बाउंड ट्रैफिक प्रिज्मा एक्सेस राउटिंग इंजन में आता है, तो वो बेस्ट पाथ का चुनाव करता है और ट्रैफिक को उस सर्विस कनेक्शन की तरफ भेज देता है। In both Hindi, accelerate your tech career. Master new skills in Hindi or English. Visit quicktechie.com.